इंटरनेट क्या है? बच्चों, आइए जानते हैं कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट सूचना का सुपर हाईवे या फिर इंफॉर्मेशन हाईवे के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसके जरिए आप लेटेस्ट फाइनेंशियल न्यूज पा सकते हैं, लाइब्रेरी कैटलॉग को ब्राउज कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं या एक लाइव राजनीतिक बहस में शामिल हो सकते हैं। इंटरनेट एक ऐसा टूल है जो आपको टेलीफोन, फैक्स और आइसोलेटेड कंप्यूटर से परे एक सूचना नेटवर्क तक ले जाता है। इंटरनेट एक वैश्विक कंप्यूटर नेटवर्क है जिसमें विभिन्न प्रकार की सूचना और संचार सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसमें मानकीकृत संचार प्रोटोकॉल यानी स्टैंडर्डाइज्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स का उपयोग करते हुए इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स शामिल हैं। आपस में जुड़े कंप्यूटर्स विभिन्न एजेंसियों से संबंधित होते हैं, जैसे सरकार, विश्वविद्यालय, कंपनीज, व्यक्ति आदि। अधिकांश इंटरनेट सेवाएं क्लाइंट या सर्वर मॉडल पर काम करती हैं। एक कंप्यूटर अगर फाइल प्राप्त कर रहा है तो वो एक क्लाइंट कहलाता है, और अगर वह फाइल भेज रहा है तो वो एक सर्वर कहलाता है। इंटरनेट तक पहुंच प्राप्त करने के लिए अधिकांश लोग अपने क्षेत्रों में एक इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ एक खाता खोलते हैं। इंटरनेट को एक्सेस कैसे करें? हाउ टू एक्सेस इंटरनेट। आइए जानते हैं कि एक बार जब आप अपने कंप्यूटर को सेटअप कर लेते हैं तो आप इंटरनेट एक्सेस पाना चाहेंगे ताकि आप ईमेल भेज सकें, ईमेल प्राप्त कर सकें, वेब को ब्राउज कर सकें, मूवी देख सकें या और भी कई काम कर सकें। इससे पहले कि आप इंटरनेट एक्सेस कर सकें, आपको एक इंटरनेट कनेक्शन और वेब ब्राउजर की आवश्यकता होगी। इंटरनेट कनेक्शन पाने के लिए आपको एक इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP और एक मॉडेम की आवश्यकता होगी। ISP इंटरनेट सेवा प्रदाता, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, एक इंटरनेट सेवा प्रदाता एक ऐसा संगठन है जो इंटरनेट का उपयोग करने के लिए सेवाएं प्रदान करता है। इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को विभिन्न रूपों में व्यवस्थित किया जा सकता है, जैसे कमर्शियल, कम्युनिटी ओन्ड, नॉन प्रॉफिट या प्राइवेटली ओन्ड। आमतौर पर ISP द्वारा प्रदान की जाने वाली इंटरनेट सेवाओं में इंटरनेट एक्सेस, इंटरनेट ट्रांजिट, डोमेन नाम पंजीकरण यानी डोमेन नेम सिस्टम, वेब होस्टिंग, यूजनेट सेवा और कोलोकेशन शामिल है। बच्चों, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि मॉडेम क्या है। मॉडेम एक डिवाइस या प्रोग्राम है जो डेटा ट्रांसमिट करने के लिए एक कंप्यूटर को सक्षम बनाता है। उदाहरण के तौर पर डेटा को टेलीफोन या केबल लाइन पर संचारित किया जा सकता है। कंप्यूटर में जानकारी डिजिटल फॉर्म में संग्रहित की जाती है, जबकि टेलीफोन लाइंस पर इंफॉर्मेशन एनालॉग फॉर्म में संचारित की जाती है। मॉडेम यही काम करता है, डिजिटल इंफॉर्मेशन को एनालॉग इंफॉर्मेशन में एवं एनालॉग इंफॉर्मेशन को डिजिटल इंफॉर्मेशन में चेंज करना। मॉडेम मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। एक मॉडेम एक कंप्यूटर या अन्य डिजिटल डिवाइस से आउटगोइंग डिजिटल सिग्नल को एक कॉपर ट्विस्टेड पेयर टेलीफोन लाइन के लिए एनालॉग सिग्नल में मॉड्यूलेट करता है और आने वाले एनालॉग सिग्नल को डीमॉड्यूलेट करता है, और डिजिटल डिवाइस के लिए डिजिटल सिग्नल में इसे परिवर्तित करता है। मॉडेम विभिन्न प्रकार के होते हैं। इंटरनेट से कनेक्ट होना। एक बार जब आप अपने कंप्यूटर को सेटअप कर लेते हैं तो आप इंटरनेट एक्सेस पाना चाहेंगे ताकि आप ईमेल भेज सकें, ईमेल प्राप्त कर सकें, वेब को ब्राउज कर सकें और मूवी देख सकें आदि। इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत होगी: एक इंटरनेट सेवा, एक मॉडेम और एक वेब ब्राउजर। इंटरनेट कनेक्शन सेवा। इंटरनेट सेवा को उपयोग में लेने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी सर्विस प्रोवाइडर जिसकी सुविधाएं आपके एरिया में मौजूद हों, उससे इंटरनेट कनेक्शन सर्विस लेने की आवश्यकता होती है। आप अपने मित्रों, संबंधियों और पड़ोसियों से भी बात कर सकते हैं और जान सकते हैं कि वे कौन से ISP की सेवाएं ले रहे हैं। ISP को फाइनल करने से पहले बहुत से फैक्टर्स के बारे में सोचना चाहिए।
उदाहरण के तौर पर यदि आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास उपलब्ध बहुत से अलग अलग प्लान्स के बारे में विचार कर सकते हैं। मुख्य ISPs हैं BSNL, एयरटेल, टाटा, MTS इत्यादि। बहुत से ISP ऑनलाइन इंटरैक्टिव फॉर्म्स की सुविधा भी प्रदान करते हैं, जिससे आप अपनी आवश्यकता और बजट के अनुसार बेस्ट प्लान चुन सकते हैं। ISP सामान्यतः विभिन्न स्पीड्स के अनुसार प्लान दर्शाते हैं। अगर आप केवल इंटरनेट को ईमेल और सोशल नेटवर्किंग के लिए यूज करना चाहते हैं तो धीमे गति के इंटरनेट कनेक्शन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तथापि अगर आप बहुत म्यूजिक और मूवीज डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको तेज गति वाले इंटरनेट स्पीड की आवश्यकता होगी। आपको कुछ रिसर्च कर ये जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि अपने क्षेत्र में क्या विकल्प उपलब्ध हैं। अब हम इंटरनेट सेवा के कुछ सामान्य प्रकार की चर्चा करेंगे। ब्रॉडबैंड, ये हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन आमतौर पर टेलीफोन कंपनीज द्वारा प्रदान किया जाता है, जो ISP के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। उपलब्ध सबसे तेज विकल्पों में से एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट बड़ी मात्रा में सूचना भेजने के लिए कई डेटा चैनल्स का उपयोग करता है। ब्रॉडबैंड शब्द ब्रॉड बैंडविड्थ के लिए शॉर्ट फॉर्म है। ब्रॉडबैंड इंटरनेट स्पीड उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर पर वॉइस कॉल्स और उच्च गुणवत्ता वाले ऑडियो और वीडियो स्ट्रीमिंग सहित टेक्नोलॉजीज का लाभ लेने देता है। उपलब्ध ब्रॉडबैंड के प्रमुख प्रकार में DSL, केबल, सैटेलाइट और मोबाइल ब्रॉडबैंड शामिल है। ब्रॉडबैंड की गति को सामान्यतः मेगाबिट प्रति सेकंड यानी MBPS में मापा जाता है। वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई WLAN यानी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्किंग हेतु एक तकनीक है जिसे डिवाइसेस तक संचारित करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता होती है। वाईफाई टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाले डिवाइस में पर्सनल कंप्यूटर, वीडियो गेम कंसोल्स, स्मार्टफोन, डिजिटल कैमरा, टैबलेट कंप्यूटर, डिजिटल ऑडियो प्लेयर और आधुनिक प्रिंटर्स शामिल हैं। वाईफाई कंपैटिबल डिवाइस एक WLAN नेटवर्क और एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट के माध्यम से इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह के एक एक्सेस पॉइंट या हॉटस्पॉट की रेंज घर के अंदर लगभग 20 मीटर यानी लगभग 66 फीट और घर के बाहर थोड़ी और ज्यादा होती है। हॉटस्पॉट का कवरेज दीवारों युक्त एक कमरे के बराबर छोटा हो सकता है, जो रेडियो तरंगों को ब्लॉक करता है, या कई ओवरलैपिंग एक्सेस पॉइंट का उपयोग करके कई वर्ग किलोमीटर्स तक की कवरेज भी हो सकती है। कोई भौतिक कनेक्शन नहीं होने पर वायर्ड कनेक्शन की तुलना में ये हमलों के प्रति अधिक संवेदनशील होता है, जैसे ईथरनेट। DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन सेवा एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन का प्रयोग करती है, जो इसे डायल अप से अधिक तेज बनाता है। DSL फोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, लेकिन इसके लिए आपको घर पर लैंडलाइन होने की आवश्यकता नहीं होती। डायल अप के विपरीत ये एक बार सेटअप होने के बाद हमेशा कनेक्टेड रहता है और आप इसके साथ फोन लाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। केबल लाइन, केबल सेवा केबल टीवी के माध्यम से इंटरनेट से कनेक्ट करती है। यद्यपि इसे पाने के लिए केबल टीवी की जरूरत नहीं है। ये एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन का उपयोग करता है और दोनों डायल अप और DSL सेवा की तुलना में तेज होता है। हालांकि ये उन्हीं स्थानों पर उपलब्ध हो सकता है जहां केबल टीवी हो। सैटेलाइट उपग्रह, ये कनेक्शन ब्रॉडबैंड का उपयोग करता है, लेकिन इसमें केबल या फोन लाइंस की आवश्यकता नहीं होती। ये पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे उपग्रह के माध्यम से इंटरनेट को जोड़ता है। परिणाम स्वरूप ये लगभग दुनिया में कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कनेक्शन मौसम की वजह से प्रभावित हो सकता है। एक उपग्रह कनेक्शन थोड़ी देरी से डेटा संचार करता है, इसलिए उपग्रह कनेक्शन उन लोगों के लिए बहुत अच्छा विकल्प नहीं है जो रियल टाइम एप्लीकेशन जैसे गेमिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करते हैं। मोबाइल फोन कनेक्शन के माध्यम से मोबाइल ऑपरेटर्स द्वारा इंटरनेट सेवाएं प्रदान की जाती हैं। 3G और 4G सेवा का सबसे अधिक मोबाइल फोन और टैबलेट कंप्यूटर के साथ प्रयोग किया जा रहा है।
ये आपके मोबाइल फोन या टैबलेट कंप्यूटर को ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से वायरलेस तरीके से जोड़ता है। यदि आपके पास एक उपकरण है जो 3G या 4G सक्षम है, तो आप इंटरनेट घर के बाहर भी इस्तेमाल कर पाएंगे, तब भी जब वहां कोई वाईफाई कनेक्शन मौजूद नहीं है। उपयोगी जानकारी, यूजफुल टिप्स। मोबाइल ब्रॉडबैंड एक पोर्टेबल मोडेम, मोबाइल फोन, USB वायरलेस मोडेम, टैबलेट या अन्य मोबाइल उपकरणों के नेटवर्क के माध्यम से वायरलेस इंटरनेट एक्सेस के लिए प्रयोग में आने वाला एक मार्केटिंग शब्द है। इंट्रानेट। आइए अब हम पढ़ते हैं इंट्रानेट के बारे में। एक इंट्रानेट एक निजी नेटवर्क है जो केवल उस ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारियों के लिए ही सुलभ होता है। आमतौर पर संगठन के इंटरनल IT सिस्टम से जानकारी और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला यानी डिटेल्ड लिस्ट संगठन के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होती है एवं ये इंटरनेट पर आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं होती। एक इंट्रानेट वेबसाइट किसी भी अन्य वेबसाइट्स की तरह काम करती है, लेकिन एक इंट्रानेट को सिक्योरिटी देने वाला फायरवॉल अनऑथराइज्ड उपयोग को बंद कर देता है। इंटरनेट बनाम इंट्रानेट। इंटरनेट ग्लोबल वर्ल्ड वाइड वेब है, जबकि इंट्रानेट एक कंपनी का प्राइवेट इंटरनेट है जिसे सिर्फ कंपनी के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। दोनों TCP/IP प्रोटोकॉल को उपयोग में लेते हैं और साथ में ईमेल और अन्य वर्ल्ड वाइड वेब मानक का इस्तेमाल भी करते हैं। दोनों में मुख्य फर्क यह है कि इंटरनेट का यूजर इंटरनेट पर जा सकता है, लेकिन सुरक्षा कारणों जैसे कंप्यूटर फायरवॉल के कारण इंटरनेट यूजर इंट्रानेट पर नहीं जा सकता। इंट्रानेट बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी चल सकता है। इंटरनेट अधिक व्यापक एक बड़ी आबादी में फैला है, सभी वेब आधारित सेवाओं के लिए बेहतर पहुंच प्रदान करता है और इस प्रकार बहुत से उपयोगकर्ताओं के लिए सूटेबल है। इंट्रानेट इंटरनेट का एक अधिक सुरक्षित और प्राइवेटाइज्ड वर्जन है। पूर्ण रूप से एक ऑर्गेनाइजेशन में आंतरिक संचार यानी कम्युनिकेशन के उद्देश्य से बनाया गया इंट्रानेट एक ऐसी व्यवस्था है जो संगठन की संचार व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाए रखता है, जिससे संपूर्ण वर्ष 24 घंटे त्वरित डेटा एक्सचेंज संभव हो पाता है। एक वेबसाइट खोलना। ओपनिंग अ वेबसाइट। प्रिय बच्चों, इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे कि एक वेबसाइट या वेब पेज खोलने से पहले उन सिस्टम्स के पीछे की अवधारणा यानी प्रोसेसेस को समझना बहुत महत्वपूर्ण है जो इसे संभव बनाता है। वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब WWW एक ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन स्पेस है जहां डॉक्यूमेंट्स एवं बाकी वेब रिसोर्सेज को उनके URL द्वारा पहचाना जाता है। ये डॉक्यूमेंट्स एवं वेब रिसोर्सेज हाइपरटेक्स्ट लिंक द्वारा आपस में जुड़े होते हैं और इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किए जा सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब WWW का इस्तेमाल कर अरबों लोग इंटरनेट पर इंटरैक्ट करते हैं। एक विशिष्ट पेज को वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेज के नाम से जाना जाता है। इन वेब पेजेस को एक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके जो यूजर की मशीन यानी क्लाइंट्स मशीन पर रन होता है एक्सेस किया जाता है, जिसको वेब ब्राउजर के नाम से जाना जाता है। वेब पेज टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स, वेब नेविगेशन फीचर जैसे हाइपरलिंक्स आदि से मिलकर बने होते हैं। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वे समान नहीं हैं। इंटरनेट हार्डवेयर भाग के रूप में कहा जा सकता है। ये या तो कॉपर वायर, फाइबर ऑप्टिक केबल या वायरलेस कनेक्शन के माध्यम से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क्स का एक संग्रह है, जबकि वर्ल्ड वाइड वेब सॉफ्टवेयर भाग के रूप में कहा जा सकता है। ये वेब पेज का एक संग्रह है जो हाइपरलिंक और URL के माध्यम से जुड़े हुए हैं। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं में से एक है। ईमेल, चैट, ब्लॉगिंग एवं फाइल स्थानांतरण यानी फाइल ट्रांसफर इंटरनेट पर सेवाओं के उदाहरण हैं। वेबसाइट। बच्चों, आइए जानते हैं वेबसाइट के बारे में।
एक वेबसाइट वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW फाइलों का एक संबंधित संग्रह है जिसमें साथ में एक पेज भी होता है जिसे होम पेज कहते हैं। एक होम पेज वह पेज है जो कि किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने पर सबसे पहले खुलता है। प्राय कोई भी कंपनी या एक व्यक्ति जिसकी वेबसाइट होती है वह आपको अपनी वेबसाइट के होम पेज का पता देता है, क्योंकि होम पेज के द्वारा आप पूरी वेबसाइट को नेविगेट कर सकते हैं और किसी भी पेज पर पहुंच सकते हैं। वेबसाइट से कई कार्य किए जा सकते हैं और कई तरह से इन्हें काम में लिया जा सकता है। वेबसाइट किसी की निजी वेबसाइट हो सकती है, एक वाणिज्यिक यानी कमर्शियल वेबसाइट हो सकती है, एक सरकारी यानी गवर्नमेंट वेबसाइट या एक गैर लाभकारी संगठन यानी NGO वेबसाइट भी हो सकती है। वेबसाइट एक व्यक्ति, एक व्यापार या अन्य संगठन का कार्य हो सकता है और आमतौर पर वेबसाइट एक विशेष विषय या उद्देश्य के लिए समर्पित होती है। किसी भी वेबसाइट पर किसी अन्य वेबसाइट के लिए एक हाइपरलिंक शामिल किया जा सकता है। वेब पेज को अलग अलग आकार की कंप्यूटर आधारित एवं इंटरनेट सक्षम डिवाइस के द्वारा देखा या एक्सेस किया जा सकता है, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, PDA और मोबाइल फोन। एक वेबसाइट को एक कंप्यूटर सिस्टम पर होस्ट किया जाता है जिसे वेब सर्वर कहते हैं। इसे HTTP सर्वर भी कहा जा सकता है। वेबसाइट्स को दो व्यापक श्रेणियों यानी कैटेगरीज में विभाजित किया जा सकता है, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक साइट्स की जानकारी स्थिर होती है और यूजर को संवाद की अनुमति नहीं दी जाती, जबकि डायनेमिक साइट वेब 2.0 समुदाय का हिस्सा है और साइट ओनर और साइट फॉलोअर्स के बीच संवाद के लिए अनुमति देती है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आइए पढ़ते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी URL के बारे में। URL को आमतौर पर वेब एड्रेस के रूप में भी जाना जाता है। ये एक वेब रिसोर्स का संदर्भ है जो एक कंप्यूटर नेटवर्क पर उस संसाधन का स्थान दर्शाता है और उस तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। URL वेब पृष्ठों HTTP के संदर्भ के लिए सबसे अधिक उपयोग लिया जाता है, लेकिन ये फाइल ट्रांसफर, मेल टू या डेटाबेस एक्सेस के लिए भी उपयोग किया जाता है। अधिकांश ब्राउज़र वेब पेज के URL को एड्रेस बार में प्रदर्शित करते हैं। URL एक वेबसाइट, फाइल या दस्तावेज का सामान्य प्रारूप में इंटरनेट पता है। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर का अपना एक यूनिक URL होता है, जिसके बिना दूसरे कंप्यूटर तक पहुंच नहीं बनाई जा सकती। आमतौर पर एक URL निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। ये एक प्रोटोकॉल यानी HTTP, एक होस्ट नेम, डोमेन नेम और एक फाइल नेम इंगित करता है। TLDs यानी टॉप लेवल डोमेन के कुछ उदाहरण संदर्भ के लिए यहां साझा किए जा रहे हैं। क्षेत्र .com परिभाषा कमर्शियल या व्यावसायिक, उपयोग हेतु व्यापार। क्षेत्र .edu परिभाषा शिक्षा, उपयोग हेतु विश्वविद्यालय। क्षेत्र .gov परिभाषा सरकार, उपयोग हेतु विभिन्न देशों की सरकार एवं भारत के विभिन्न राज्यों की सरकार। क्षेत्र .net परिभाषा नेटवर्क, उपयोग हेतु नेटवर्क प्रदाता या नेटवर्क प्रोवाइडर्स। क्षेत्र .org परिभाषा संगठन या ऑर्गेनाइजेशंस, उपयोग हेतु गैर लाभकारी और अन्य संगठन, नॉन प्रॉफिट एंड मिसलेनियस ऑर्गेनाइजेशंस। डोमेन नेम सिस्टम यानी DNS। आइए अब समझते हैं कि डोमेन नेम सिस्टम असल में है क्या। डोमेन नेम सिस्टम इंटरनेट डोमेन नामों का पता लगाने और उनका इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में अनुवाद करने का एक तरीका है। एक डोमेन नाम एक इंटरनेट एड्रेस यानी पते को याद रखने का एक सार्थक और आसान तरीका है। डोमेन नेम सिस्टम कंप्यूटर, सेवाओं या किसी भी इंटरनेट या एक निजी नेटवर्क से जुड़े संसाधन के लिए एक श्रेणीबद्ध वितरित नामकरण प्रणाली है।
ये डोमेन नेम्स, जो कि मनुष्य द्वारा आसानी से याद किए जा सकते हैं, को संख्यात्मक आईपी एड्रेस यानी न्यूमेरिकल आईपी एड्रेसेस में परिवर्तित करने का तरीका है, जिसकी आवश्यकता कंप्यूटर सेवाओं एंड डिवाइस के लिए दुनिया भर में होती है। डोमेन नेम सिस्टम सभी इंटरनेट सुविधाओं की सुविधा का एक आवश्यक घटक है, क्योंकि ये इंटरनेट के प्राथमिक निर्देशिका सेवा यानी प्राइमरी डायरेक्टरी सर्विस है। डोमेन नाम अल्फाबेटिक होते हैं, इसलिए याद करने में आसान है। इंटरनेट हालांकि वास्तव में आईपी पतों यानी आईपी एड्रेसेस पर आधारित है। हर बार जब आप एक डोमेन नाम का उपयोग करते हैं, तब डीएनएस सेवा इस डोमेन नेम को एक विशिष्ट आईपी पते में बदल देती है। उदाहरण के लिए, डोमेन नाम www.example.com 198.105.232.4 जैसे किसी आईपी एड्रेस में परिवर्तित हो सकता है। ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर कंटेंट लोकेट करने, प्राप्त करने एवं प्रदर्शित करने में उपयोग में आती है, जैसे इमेजेस, वेब पेजेस, वीडियो कंटेंट्स इत्यादि। एक क्लाइंट सर्वर मॉडल की तरह ब्राउज़र एक क्लाइंट की तरह काम करता है, जो कि यूजर के कंप्यूटर पर रन होता है। ब्राउज़र वेब सर्वर को संपर्क यानी कांटेक्ट करके इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करता है। उसके बाद वेब सर्वर इंफॉर्मेशन प्राप्त करके वापस इंफॉर्मेशन वेब ब्राउज़र को भेज देता है। ब्राउज़र इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके कंप्यूटर पर डिस्प्ले कर देता है। आज के ब्राउज़र्स अति आधुनिक हैं एवं पूरी तरह से कार्यात्मक यानी फुली फंक्शनल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हैं, जो वेब सर्वर पर होस्टेड वेब पेजेस, एप्लीकेशन, जावास्क्रिप्ट एवं अन्य तरह के कंटेंट्स को प्रोसेस और प्रदर्शित कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र एक यूजर इंटरफेस, लेआउट इंजन, रेंडरिंग इंजन, जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर, यूजर इंटरफेस, बैकएंड, नेटवर्क एवं डेटा कंपोनेंट से मिलकर बनता है। दो सबसे लोकप्रिय ब्राउज़र हैं माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर और गूगल क्रोम। अन्य प्रमुख ब्राउज़र्स में फायरफॉक्स, एप्पल सफारी और ओपेरा शामिल है। HTTP यानी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वितरित सहयोगी हाइपरमीडिया सूचना प्रणाली के लिए एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। HTTP वर्ल्ड वाइड वेब के लिए डेटा संचार का आधार है। हाइपरटेक्स्ट संरचित टेक्स्ट होता है जो तार्किक लिंक यानी हाइपरलिंक का उपयोग करता है। HTTP हाइपरटेक्स्ट का आदान प्रदान या हस्तांतरण करने का प्रोटोकॉल है। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग मॉडल में एक अनुरोध प्रतिक्रिया यानी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल के रूप में HTTP कार्य करता है। HTTP का उपयोग कर एक कंप्यूटर नेटवर्क पर सुरक्षित संचार के लिए प्रोटोकॉल HTTPS यानी HTTP सिक्योर है। HTTPS का संचार HTTP पर होता है, पर इसमें कनेक्शन ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी या सिक्योर सॉकेट लेयर द्वारा इनक्रिप्टेड होता है। HTTPS के लिए मुख्य प्रेरणा वेबसाइट के प्रमाणीकरण, गोपनीयता की सुरक्षा और डेटा के आदान प्रदान की अखंडता है। ये विशेष एवं व्यापक रूप से उन इंटरनेट वेबसाइट्स के लिए उपयोग में लिया जाता है जहां पर वित्तीय लेन देन होता है या फिर डेटा को गोपनीय रखने की जरूरत होती है। वेब सर्च करना एक सूचना प्राप्ति का तरीका है। वेब सर्च का उद्देश्य उन सभी प्रासंगिक दस्तावेजों की प्राप्ति है जो आपकी क्वेरी से संबंधित हैं, किंतु इसमें कुछ गैर प्रासंगिक दस्तावेज भी प्राप्त हो सकते हैं। वेब सर्च एक सर्च इंजन के द्वारा ही संभव है। एक वेब सर्च इंजन वह सॉफ्टवेयर है जिसे वर्ल्ड वाइड वेब से संबंधित सूचनाओं को खोजने के लिए बनाया गया है। सर्च रिजल्ट यानी खोजे गए परिणामों को सामान्यतः परिणामों की एक सूची के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसे सर्च इंजन रिजल्ट पेज यानी SERP कहा जाता है। सूचना वेब पेज, छवियों और अन्य कई तरह की फाइलों का मिश्रण हो सकता है। कुछ सर्च इंजन डेटाबेस अथवा ओपन डायरेक्टरीज से भी डेटा माइन यानी डेटा की खोज करते हैं। एक सर्च इंजन वास्तविक समय में निम्नलिखित प्रक्रियाओं को संभालता है: वेब क्रॉलिंग, वेब स्पाइडर, इंडेक्सिंग यानी अनुक्रमण, सर्चिंग यानी खोजना,
वेब क्राउलर। एक वेब क्राउलर वह इंटरनेट बोट है जो वेब अनुक्रमण यानी इंडेक्सिंग के लिए वर्ल्ड वाइड वेब को व्यवस्थित तरीके से ब्राउज करता है। सर्च इंजन वेब क्राउलिंग या स्पाइडर सॉफ्टवेयर्स का उपयोग अपनी वेब कंटेंट यानी सामग्री या दूसरी वेबसाइट की कंटेंट अनुक्रमण को अद्यतन बनाने के लिए करते हैं। वेब क्राउलर विजिट किए गए सभी पृष्ठों की प्रतिलिपि तैयार कर प्रस्तुत कर सकता है, जिसके डाउनलोड किए गए पेजों के बाद में सर्च इंजन द्वारा अनुक्रमित किया जा सकता है, जिसे उपयोगकर्ता और अधिक कुशलता से खोज सकता है। इंडेक्सिंग यानी अनुक्रमण का अर्थ वेब पेज पर पाए गए संबंधित शब्दों और परिभाषित हो सकने वाले टोकनों और उनके डोमेन नेम और HTML फील्ड से जोड़ना है। इनका जोड़ सार्वजनिक डेटाबेस में किया जाता है, जो वेब सर्च क्वेरी के लिए उपलब्ध रहता है। यूजर द्वारा एक शब्द के रूप में भी क्वेरी की जा सकती है। अनुक्रमण यानी इंडेक्स संबंधित सूचनाओं को शीघ्र से शीघ्र खोजने में मदद करता है। आमतौर पर जब कोई यूजर कोई क्वेरी करता है, तो वह कुछ शब्दों का समूह होता है। इंडेक्स में निहित तौर पर उन सभी वेबसाइट के नाम होते हैं जहां क्वेरी शब्दों के कीवर्ड होते हैं एवं उन्हें तत्काल या क्षणिक तौर पर इंडेक्स से प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रोसेसिंग लोड इन वेब पेज यानी खोजे गए परिणामों को सूचीबद्ध करने में लगता है। सर्च इंजन। सर्च इंजन की उपयोगिता परिणामों की प्रासंगिकता पर निर्भर करती है। उसी शब्द या शब्दांशों से संबंधित जानकारी लाखों वेबसाइटों पर उपलब्ध होती है, लेकिन उनमें से कुछ पेज दूसरों की तुलना में क्वेरी से अधिक प्रासंगिक एवं लोकप्रिय हो सकते हैं। अधिकतर सर्च इंजन परिणामों की रैंकिंग करके सबसे अच्छे परिणामों को सर्च रिजल्ट के विकिपीडिया। प्रिय बच्चों, आइए जानते हैं विकिपीडिया के बारे में। विकिपीडिया एक फ्री एनसाइक्लोपीडिया है, जिसे उन लोगों द्वारा कोलैबोरेटिव रूप में लिखा है जो इसका उपयोग करते हैं। यह एक विशेष प्रकार की वेबसाइट है जो कोलैबोरेशन को आसान बनाने के लिए डिजाइन की गई है, जिसे विकी कहा जाता है। विकी एक सहभागी वेबसाइट है जिसमें कई लेखकों के सतत सहभागी यानी कोलैबोरेटिव कार्य शामिल हैं। विकी वेबसाइट पर उपलब्ध पिछले लेखकों के द्वारा काम किए गए लेख को किसी के द्वारा भी संपादित यानी एडिट करने, हटाने या मॉडिफाई करने की अनुमति देता है। कई लोग प्रति घंटे हजारों परिवर्तन कर लगातार विकिपीडिया में सुधार कर रहे हैं। ये सभी परिवर्तन लेख के इतिहास और हाल ही में किए गए परिवर्तनों में रिकॉर्ड होते हैं। ईमेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल को 1983 से ईमेल कहा जाता है। यह एक मैसेज को डिजिटल फॉर्म में एक लेखक से दूसरे या अधिक प्राप्तकर्ताओं तक पहुंचाया जाता है। ईमेल इंटरनेट अथवा कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा संचालित होता है। आज का ईमेल सिस्टम स्टोर कर प्रेषित यानी फॉरवर्ड करने वाले प्रारूप यानी स्टोर एंड फॉरवर्ड पर कार्य करता है। ईमेल सर्वर इसे स्वीकार करते हैं, भेजते हैं, पहुंचाते हैं तथा उसको संग्रहित भी रखते हैं। इसके लिए ना तो उपयोगकर्ताओं को और ना ही प्राप्तकर्ता को एक ही साथ ऑनलाइन होना अनिवार्य होता है। इसके लिए उपयोगकर्ता व प्राप्तकर्ता को इतने ही समय तक सर्वर से जुड़ा रहना होता है जब तक कि सूचना भेजी जा सके या प्राप्तकर्ता सर्वर से सूचना प्राप्त कर ले। दोनों का साथ होना कतई आवश्यक नहीं है। इंटरनेट ईमेल सूचना के 3 भाग होते हैं: संदेश, संदेश हेडर और मैसेज बॉडी। संदेश हेडर सूचना को नियंत्रित करता है, जिसमें मुख्य रूप से भेजने वाले का ईमेल पता तथा प्राप्त करने वालों के पते होते हैं। आमतौर पर इसमें वर्णनात्मक जानकारी भी जोड़ दी जाती है, जैसे विषय का हेडर क्षेत्र तथा मैसेज देने की तारीख व समय। लोकप्रिय ईमेल प्लेटफॉर्म्स में जीमेल, याहू मेल, आउटलुक एवं अन्य शामिल हैं। ईमेल का सामान्य फॉर्मेट localpart@domain है। उदाहरण के लिए jsmith@example.org। एक ईमेल एड्रेस में 2 भाग होते हैं। @ से पहले का भाग लोकल पार्ट कहलाता है। लोकल पार्ट मेल बॉक्स के नाम को,
जो कि अक्सर यूजर या प्राप्तकर्ता का नाम होता है, जैसे कि जे स्मिथ। सिंबल के बाद का भाग डोमेन का नाम यानी मेलबॉक्स के प्रबंधन संबंधित इकाई का नाम होता है, जैसे कि कंपनी का नाम यहां है example.com। हम आगामी भागों में जीमेल के उदाहरणों को बताएंगे। ईमेल एक्सेस करना। हाउ टू एक्सेस इलेक्ट्रॉनिक मेल। आइए जानते हैं कि ईमेल का उपयोग कैसे किया जाए और इसका प्रदर्शन करने के लिए हम जीमेल का उदाहरण लेंगे। ईमेल लिखना तथा भेजना अन्य लोगों को जल्दी जानकारी देने का एक क्विक तथा सरल तरीका है। एक टच बटन के माध्यम से ही आप अपने मित्रों या परिवारों को कहीं भी विश्व में कहीं से भी समाचार भेज सकते हैं। ये स्टेप्स आपको बताएंगे कि जीमेल खाते यानी जीमेल अकाउंट का इस्तेमाल करते हुए ईमेल कैसे भेजना है। इसके लिए आपको इन चीजों की जरूरत होगी: एक कंप्यूटर में कार्यकारी स्थिति में इंटरनेट कनेक्शन, एक सेटअप किया हुआ ईमेल खाता जिसमें ईमेल भेजने व प्राप्त करने की सुविधा हो। एक ईमेल भेजने के लिए निम्न कदम दर कदम यानी स्टेप बाय स्टेप दिशा निर्देश का पालन करें। ईमेल भेजने के स्टेप्स। स्टेप 1, अपने जीमेल में लॉगिन करें ताकि आप अपने जीमेल खाते के डैशबोर्ड यानी मुख्य पृष्ठ पर पहुंच जाएं। स्टेप 2, कंपोज पर क्लिक करें। स्टेप 3, एक नई रिक्त ईमेल विंडो खुल जाएगी। टू बॉक्स में उस ईमेल पते को टाइप करें जिसे आप मेल भेजना चाहते हो। स्टेप 4, यदि आप किसी अन्य को भी शामिल करना चाहते हैं जिससे कि वे भी आपके संवाद से अवगत रहें, तो आप सीसी यानी प्रतिलिपि या बीसीसी यानी गुप्त प्रतिलिपि का उपयोग कर सकते हैं। सीसी का अर्थ कार्बन कॉपी तथा बीसीसी का अर्थ ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। सीसी क्षेत्र में ईमेल पते के जोड़ने का अर्थ यह है कि सूचना की प्रति इस व्यक्ति या व्यक्तियों को भी प्राप्त होगी, किंतु यदि आपने इसे बीसीसी में डाला है तो उक्त ईमेल की एक कॉपी जिसका पता इसमें आपने भरा है को भी प्राप्त होगी, लेकिन दूसरे प्राप्तकर्ता उसका ईमेल एड्रेस नहीं देख पाएंगे। स्टेप 5, विषय यानी सब्जेक्ट फील्ड एक शीर्षक की तरह प्राप्तकर्ता को विषय के बारे में जानकारी पाने की अनुमति प्रदान करेगा। विषय फील्ड को खाली भी छोड़ा जा सकता है, परंतु उस दशा में आपको ईमेल को देखने एवं छांटने में समस्या होगी। स्टेप 6, मैसेज फील्ड में मैसेज टाइप करें। इसमें वर्ड डॉक्यूमेंट की तरह ही फॉर्मेट यानी संशोधित करने की सुविधा होती है, जैसे फॉन्ट स्टाइल, रंग और आकार बदलना। आप इसमें बुलेट बिंदु एवं वर्तनी को भी जांच सकते हैं। आप नीचे दिखाए गए मेन्यू में स्वरूपण यानी फॉर्मेटिंग चुन सकते हैं। स्टेप 7, अपना मैसेज ईमेल की बॉडी फील्ड में डालें। स्टेप 8, यदि आप अपनी लिखी ईमेल से संतुष्ट हैं तो कंपोज के नीचे स्थित सेंड बटन पर क्लिक करें। स्टेप 9, भेजा गया ईमेल आपके जीमेल डैशबोर्ड पर भेजे गए मेल फोल्डर में संग्रहित रहेगा। आप अपने माउस सूचक से इनबॉक्स फोल्डर को लिंक यानी जोड़कर इसे वे अन्य फोल्डर को देख सकते हैं। स्टेप 10, आपकी ईमेल अब भेजे जाने के लिए तैयार है, लेकिन इसे सीधे भेजने की बजाय इसे वापस लाने के लिए भी तय कर सकते हैं। जीमेल अपने ड्राफ्ट को स्वचालित रूप से सेव यानी सहेजता है, इसीलिए आप यदि मेल बंद कर देते हैं तो वापस आपकी अधूरी मेल ड्राफ्ट फोल्डर में सेव कर रखी हुई होती है, जिसे आप पूर्ण कर पुनः ड्राफ्ट फोल्डर से लेकर सेंड बटन को। विभिन्न ईमेल विकल्प, वेरियस ईमेल ऑप्शंस, सीसी, बीसीसी, अटैचमेंट्स। कई बार में कई रिसिपिएंट्स को एक ईमेल भेजने के लिए मुख्यतः 3 तरीके हैं: टू, सीसी और बीसीसी फील्ड का उपयोग करना। इन फील्ड्स में से किसी में भी, चाहे वो टू हो, सीसी हो या बीसीसी हो, आप एक से अधिक ईमेल एड्रेस दर्ज कर सकते हैं और कॉमा से अलग कर सकते हैं।
जैसा कि आप समझ सकते हैं, एक साथ कई रिसिपिएंट्स को एक ईमेल भेजना समय की वास्तविक बचत है। वास्तव में इंडिविजुअल रिसिपिएंट्स को संदेश कॉपी पेस्ट करके ईमेल द्वारा कई लोगों को भेजा जाना तब तक रेकमेंड नहीं किया जाता जब तक कि निश्चित रूप से आप प्राप्तकर्ता के नाम से प्रत्येक ईमेल को पर्सनलाइज करना चाहते हैं। 2CC और BCC कैसे काम करते हैं? CC और BCC दोनों आपके द्वारा लिस्टेड सभी ईमेल्स को संदेश की एक प्रति सेंड करते हैं। CC यानी कार्बन कॉपी और BCC यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी के बीच मुख्य अंतर यह है कि BCC के साथ प्राप्तकर्ताओं को एक दूसरे के बारे में पता नहीं चलता। जीमेल में CC फील्ड का उपयोग तब करें जब आप ये चाहते हैं कि प्राप्तकर्ता को एक दूसरे के बारे में पता चले। विशेष और गोपनीय यानी स्पेशल और सीक्रेटिव ईमेल्स संदेशों के लिए BCC का प्रयोग होता है। BCC फील्ड के उपयोग के लिए टू फील्ड में आपका एक वैकल्पिक ईमेल एड्रेस दर्ज करें, क्योंकि आप इसे खाली नहीं छोड़ सकते, और बाकी सभी को BCC में डालें। अपने जीमेल संदेश के साथ अटैचमेंट्स भेजें। सेंड अटैचमेंट्स विथ योर जीमेल मैसेज। आप आपके ईमेल में अटैचमेंट्स जैसे कि फाइल्स, वीडियो और फोटोज जोड़ सकते हैं। यदि आप बड़ी फाइल्स को जोड़ना चाहते हैं जो अटैचमेंट्स आकार से अधिक हैं, जैसे वीडियो, तब आप गूगल ड्राइव का उपयोग कर सकते हैं। एक फाइल अटैच करने के लिए ये स्टेप्स काम में लिए जाते हैं। जीमेल खोलें, कंपोज पर क्लिक करें, अटैच पर क्लिक करें, उन फाइलों को चुनें जिन्हें आप अपलोड करना चाहते हैं और ओपन पर क्लिक करें। टिप: आप एक इमेज को कंपोज विंडो में ड्रैग करके छोड़ दें तो भी अटैचमेंट में वह जुड़ जाएगा। अटैचमेंट हटाएं। रिमूव अटैचमेंट्स। अटैचमेंट जोड़ने के बाद आप इसे हटा भी सकते हैं। अटैचमेंट नाम के राइट ओर क्लोज पर क्लिक करें। अटैचमेंट आकार की सीमा। अटैचमेंट साइज लिमिट। आप अटैचमेंट 25 MB तक भेज सकते हैं यदि आपके पास एक से अधिक अटैचमेंट। उपयोगी वेबसाइट्स राजस्थान में। यूजफुल वेबसाइट्स इन राजस्थान। प्रिय बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान सरकार और उसके विभागों के लिए विशेष रूप से उपलब्ध कई उपयोगी और इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स हैं। उनमें से कुछ यहां पर समझाई गई हैं। राज्य पोर्टल, राजस्थान सरकार। स्टेट पोर्टल, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। बच्चों, सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे राज्य पोर्टल के बारे में। इसके लिए www.rajasthan.gov.in, जो राज्य सरकार की मुख्य वेबसाइट है जिसमें प्रमुख विभागों और संबंधित सेक्शंस के लिंक हैं, उस पर क्लिक करेंगे। स्टेट पोर्टल आम आदमी के लिए इंफॉर्मेटिव और ट्रांजैक्शन संबंधी सरकारी सेवाओं तक आसान और सुविधाजनक पहुंच प्रदान करता है। इसके साथ राजस्थान सरकार इसके माध्यम से किसी भी समय और कहीं भी सभी नागरिक सेवाओं तक पहुंचने के लिए वन स्टॉप विंडो इंटरफेस प्रदान करती है। स्टेट पोर्टल के लाभ। नागरिकों यानी सिटीजन्स और सरकारी उपयोगकर्ताओं यानी गवर्नमेंट यूजर्स के लिए सभी सरकारी मामलों के लिए सूचना का एक सोर्स है। इस पोर्टल पर एक वेब निर्देशिका rajasthan.gov.in/government-web-directory/pages/default.aspx भी है, जिसका इस्तेमाल उपयोगकर्ताओं द्वारा राज्य सरकार के किसी भी विभाग, एजेंसी, ऑटोनोमस बॉडी, स्टेट असेंबली, जुडिशरी आदि की वेबसाइट तक पहुंचने के लिए किया जा सकता है। सिटीजन्स, बिजनेसेस और विदेशी लोगों के लिए सभी इंफॉर्मेटरी या ट्रांजैक्शन संबंधी सरकारी सेवाओं के लिए सिंगल विंडो इंटरफेस। विभागीय वेब पोर्टल से तुरंत लिंक करने के लिए ये विभागीय वेबसाइट्स के माध्यम से वास्तविक समय के अपडेट यानी रियल टाइम अपडेट उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाना सुनिश्चित करता है।